दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, यानी कि भारत में मुस्लिम आक्रमण, इस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने लोग भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग आज के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस टॉपिक के, वो हम आप लोगों को इस क्लास में कराएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी अथवा तारिख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो किताब उल यामिनी और तारिख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना उतबी नामक व्यक्ति ने की थी। अब उतबी ये कौन थे? तो उतबी जो थे ये महमूद गजनवी के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिरदौसी को किस नाम से जाना जाता है या फिरदौसी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्व के होमर की उपाधि किसको दी जाती है? तो फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिख ए फरिश्ता, तारिख ए फरिश्ता नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो तारिख ए फरिश्ता नामक पुस्तक फरिश्ता ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ता का पूरा नाम क्या था? तो फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। देखिए, आप लोगों के मेडिवल हिस्ट्री में भारत पर मुस्लिम आक्रमण से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके इस वीडियो में कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारिख ए फरिश्ता किताब किसके ऊपर लिखी गई थी? यानी कि वो किताब जो थी वो किसको समर्पित है? तो तारिख ए फरिश्ता, जो फरिश्ता ने लिखा था ये किताब, ये बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारिख ए फरिश्ता ये किताब किसको समर्पित है? तो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बिरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे कि अल-बिरूनी ने की थी। और ये किस भाषा में की थी? तो अरबी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत को किस ईस्वी में जीता था? तो आप टिक करेंगे 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। अब जो सिहाबुद्दीन मोहम्मद है, इनका जो प्रथम आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मुल्तान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। ये टर्म्स हैं आपके सारे, जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हम आप लोगों को एक एक लाइन में लिखवाए हुए हैं। तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। ये सारे डेट इम्पोर्टेंट्स हैं और आप लोग एक एक डेट को अच्छे से लिखते चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था और इसमें विजय किसको प्राप्त हुई थी? तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था।
अब आपसे डेट पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग टिक करेंगे 1191। किनके मध्य हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ था। और इस प्रथम युद्ध में गौरी की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, यानी कि गौरी को हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और किनके मध्य हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, यानी कि इस युद्ध में जो विजय हुई थी वो किसकी हुई थी, तो गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध है ये 1194 ईस्वी में हुआ था। जितने भी युद्ध हैं इसके डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और किनके मध्य लड़े गए हैं ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल के राजा जयचंद को पराजित किया था। यानी कि जो युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य हुआ था। और राजा जो जयचंद थे वो कहाँ के राजा थे, तो गढ़वाल के राजा थे और इसमें जयचंद की पराजय हुई थी। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।